हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो क्या है, देखिए अभी क्या है कि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप तक हमारी जो वीडियोस थी नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अभी क्या है कि जैसे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम देखिए कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए देखिए हमारा जो ईवीएस होता है यानी इन्वायरमेंट स्टडी जो होती है उसका एक टॉपिक है जैव विविधता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभी ये पूछता है कि जैव विविधता जो होती है ये क्या है, तो कैसे कैसे शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहले क्या है जैव विविधता। ठीक है, तो एक होता है जैव, जिसको कहते हैं क्या, जैव को जीव बोलते हैं, और विविधता का अर्थ होता है प्रकार। ठीक है, जैव मीन्स यानी जीव होता है, और दूसरा जो विविधता का मीनिंग पूछा जाए तो वो होता है प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकार। अब जीव को लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब जीवो, इसमें दूसरा डिफिनेशन ये बनता है इसका कि जीवो यानी वनस्पतियों की प्रकार ही क्या कहलाती है, यानी जीव और वनस्पतियों, जीव या फिर वनस्पतियों के प्रकार को ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब क्या बात करते हैं कि जैसे कि जैव विविधता जो शब्द है, ठीक है, तो इसको किसने दिया था, ये अगर आपसे पूछेगा तो 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजन ने दिया था। ठीक है, डब्ल्यू.जे. रोजन ने दिया था 1985 में जैव विविधता शब्द को। किसने दिया था, तो डब्ल्यू.जे. रोजन ने दिया था 1985 में। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जीवी विविधता। ठीक है, इस शब्द को किसने दिया था, तो 1968 में रेमंड दास मैन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो रेमंड दास मैन ने दिया था इस शब्द को। दूसरी चीज़ ये बात किया जाता है कि जैव विविधता का सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था। ठीक है, जो जैव विविधता है इसका जो सबसे पहले व्याख्या किसने किया था, तो 1986 में ई.ओ. विल्सन ने किया था। ठीक है, अब ई.ओ. विल्सन को ही फादर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जैव विविधता के पिता किसको कहा जाता है, जैव विविधता के जनक किसको कहा जाता है, तो वो ई.ओ. विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या कब इन्होंने किया था, तो 1986 में किया था इन्होंने इसकी व्याख्या। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने वाली जैव विविधता कम होती है। जैसे जो भूमध्य रेखा है ना, उससे ध्रुवों की ओर जो जाती है रेखा, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता क्या होती है, कम होती है। जैसे जैव विविधता जो होती है ना, भूमध्य रेखा से होते हुए अगर ध्रुवों की ओर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, जैव विविधता कम हो जाती है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब जैव विविधता के भी जैसे विविधता 3 आधार पर अलग किए जा सकते हैं, मतलब जो इनके टाइप्स होते हैं ये हम कर सकते हैं। तो वो जो तीनों टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो जैव विविधता के 3 आधारों पर अलग किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी, तो आनुवांशिक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, और दूसरा जो होता है प्रजाति यानी स्पीसीज, और तीसरा जो होता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, अब एक और चीज़ का बात ध्यान रखिएगा, जो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, तो इनको एक इस नाम से जाना जाता है कि जो वृक्ष थे ना, वृक्षों के आदमी कहते हैं। ठीक है, वृक्षों का आदमी कहते हैं, यानी सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज़। अभी देखिए ये 3 चीज़ हमने बता दिया था जो कि जैव विविधता के आधार पे, मतलब 3 आधार पर इनको अलग किया गया है। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे अल्फा जैव विविधता होती है ना, द्वारा प्रजातियों की संख्या दिखाया जाता है। मतलब कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्रजातियों की संख्या किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो याद रखिए कि अल्फा जैव विविधता द्वारा प्रजातियों की संख्या को दिखाया जाता है। दूसरा जो होता है अल्फा बीटा गामा, तो नाम सुनेंगे। अल्फा का हमने बता दिया कि अल्फा जैव विविधता जो है प्रजातियों की संख्या को दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन बीटा जैव विविधता जो होता है वो क्या होता है कि इसके द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय जैव विविधता के अनुपात यानी रेशियो को दिखाया जाता है। बीटा जैव विविधता पूछता है तो क्षेत्रीय और स्थानीय जैव विविधता का अनुपात बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा की बात किया जाए तो वो प्रजातियों की संख्या को दिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्या है कि नेक्स्ट अल्फा बीटा हमने आपको बता दिया। बात करते हैं गामा की। ठीक है, तो जो गामा है वो गामा जैव विविधता द्वारा किसी क्षेत्र में या भूदृश्य में पाए जाने वाले सभी प्रजातियों को दिखाया जाता है। ठीक है, जो गामा की बात किया है तो जो किसी भी क्षेत्र या फिर भूदृश्य में जितनी भी सारी प्रजातियां पाई जाएगी उसको दिखाया जाएगा। वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास अगर पूछता है कि वर्तमान में प्रजातियों की संख्या जो है कितनी है, यानी कितनी खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो आप बता सकते हैं 15 लाख प्रजातियों की खोज हुआ है, जिनमें क्या हुआ है ना कि जिनमें से सर्वाधिक संख्या कीटों और सबसे कम वायरस की संख्या है। सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि किसकी संख्या है तो कीटों की है, और सबसे कम की बात करेगा तो वायरस की संख्या है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक और चीज़ याद रखिए कि क्या है कि भारत में जैसे ना, भारत विश्व का पादप जैव विविधता जो है इसका मतलब कितना है, तो जैसे भारत का विश्व का पादप जो जैव विविधता की जो मात्रा पर पूछता है तो आप उसको ये बताएं कि 17.8% है। और अगर जैव विविधता की बात किया जाए सिर्फ
तो उसमें 7.4% पाया जाता है। ठीक है, अब विश्व में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है, तो याद देखिए सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राज़ील में। ठीक है, जो कि ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो ब्राज़ील है ना, उसी को अमेजन जंगल का जो ब्राज़ील में जो अमेजन जंगल है उसी को क्या सेल्वा कहते हैं। ठीक है, यह विश्व का सबसे अधिक, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा उत्सर्जन जो करता है वो 20% करता है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो अमेजन के जंगलों को कहा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि जो इंडिया में जैव विविधता विश्व में दूसरे नंबर पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, जैव विविधता जो है इंडिया में दूसरे नंबर पे पाई जाती है। ठीक है, भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहाँ से माना जाता है, तो वो है पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।